बिहार शरीफ के नए सराय स्थित जमीयत उलेमा ए हिंद नालंदा जिला कार्यालय के समीप स्थित अपोलो शुगर क्लिनिक में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराना तथा लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी उमैर खान शामिल हुए। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान कर जरूरतमंदों की जान बचाने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर जमीयत उलेमा ए हिंद नालंदा के अध्यक्ष अरशद अस्थानवी, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद सरफराज आलम, सचिव शाकिर साहब, जनरल सेक्रेटरी मौलाना शहाबुद्दीन, कोषाध्यक्ष मुनीरुर रहमान, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मुबस्सिर हयात, डॉक्टर शहजादी फातिमा, फवाद अंसारी, सैयदुल हक निजामी, डॉक्टर इरशाद, इंजीनियर अली अहमद, आमिर सोहेल, वीणा कुमारी, श्रेया रानी, डॉक्टर शहजाद फातिमा सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौका पर सदर अस्पताल ब्लड बैंक से दिनेश कुमार एवं उनकी टीम सक्रिय रही। वहीं जीवन ज्योति हॉस्पिटल से अमित कुमार एवं उनकी टीम ने भी शिविर के सफल संचालन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार के सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। जमीयत का तो काम ही बेहतर होता है, हमेशा ये खल्क की खिदमत के लिए हमेशा लगे रहते हैं। और अगर इंसान की जिंदगी में उसका खून किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। जमीयत उलमा हिंद के तमाम जो अहदेदारान हैं, हम सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मुझे डॉक्टर सरफराज साहब ने कॉल किया था, परसों कॉल किया था कि सर ब्लड डोनेशन कैंप है। हम बोला हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम आपके कम से कम बिहार शरीफ के लोगों के लिए 1 यूनिट ब्लड तो डोनेट करके जाएं। हो सकता है कोई बच्चा बीमार पड़े, किसी का एक्सीडेंट हो, किसी के काम आ जाए मेरा खून। तो जमीयत के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह का काम होता रहे। और पत्रकार महोदय, एक बड़ी चीज़ है, ये जो खून है ना, किसी के बदन में चला जाता है ग्रुप के अनुसार। मेरा ओ पॉजिटिव है, किसी को रिक्वायरमेंट होगा चला जाए, तो किसके बदन में गया किसी को पता नहीं। सर ये क्या है कि बाकीपुर में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, पता है सर आपको, तो उसमें आपकी जो पार्टी है उसकी क्या भूमिका होगी? देखिए, पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है या प्रदेश के लोग हैं, अभी उसका फैसला नहीं किया गया है। गठबंधन के कोई ना कोई प्रत्याशी तो होंगे ही उसमें, राष्ट्रीय जनता दल से हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। जो गठबंधन के प्रत्याशी होंगे हम उनकी मदद करेंगे। हमारी पार्टी का जो फैसला होगा वो मदद करेंगे। हम लोग तो ये चाहते हैं और आज आपके इस माध्यम से कहते हैं, सरकार को ये सोचना चाहिए, कभी गांव में जाके गरीब को देखें। 1200 रुपया महीना अब गरीब से भी टैक्स लेने की तैयारी सरकार कर रही है, ये बड़ी निंदनीय है। यहाँ के लोगों से हम आग्रह इसलिए करते हैं कि सरकार से अपने अधिकार की बात करना शुरू करो। ये जो हम किसी पार्टी के भक्त बने बैठे हैं, किसी नेता के भक्त बने बैठे हैं, नहीं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दिया है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। हमारे भाई अभी यहाँ सुनील भाई फिर से विधायक हैं, तो यहाँ की जनता को सोचना चाहिए कि सुनील भाई बेहतर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बस यही एक मैसेज हम देना चाहते हैं और ब्लड डोनेशन के माध्यम से मोहब्बत का दर्ज देना चाहते हैं। एक्चुअल है क्या कि दुनिया जब से कायम है, 2 तरह का काम होता है, एक अच्छाई और बुराई, हमेशा से, और जब तक दुनिया रहेगी ये होता रहेगा। एक तरफ वो लोग हैं इसी दुनिया में, और बड़े सफ़ेद कुर्ता पैजामा वाले भी वो लोग हैं, आम लोग नहीं। एक वो हैं जो लोगों का खून बहाते हैं और उनकी जान लेते हैं, ये बुराई है। और एक वो लोग हैं जो लोगों की जान बचाने के लिए खून देते हैं। तो बहाने वाला तबका एक है, बचाने वाला तबका दूसरा है। जमीयत उलमा के ये लोग जो है, चाहे मुनीर साहब, सरफराज साहब, हमारे वार्ड काउंसलर अली साहब, और ये सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं। और इन सब के अलावा इनको मुबारकबाद इसलिए देना है कि दूर से चल के आए, इन्होंने खून दिया और हम लोगों को याद रखा, नेकी में इनकी हिस्सेदारी रही, शराकतदारी रही। तो ये बड़ा काम है। कहते हैं कि आदमी के लिए बस देगा वही अपना लहू, आदमी के लिए बस देगा वही अपना लहू, अपने सीने में जो इंसान का जिगर रखता है। तो ये वो बड़े लोग हैं जो इंसान का जिगर रखे हुए हैं अपने अंदर, और इंसानियत और इंसान को बचाने के लिए अपना
अपने ब्लड को दान कर रहे हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंप है। आज का डेट अनाउंसमेंट पहले हो चुका था, होगा उसमें आगाज़ वाले लिस्ट में हमारे दूर से आए हुए जो एमएलए कैंडिडेट थे यहाँ कांग्रेस के, उमर खान साहब, वो गया से चल कर के आए, ब्लड डोनेशन दिए और बहुत कुछ बातें बताई। ब्लड डोनेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, तो आप कभी भी नहीं देखिएगा कि खून मारने के टाइम में कोई आदमी ये बोला होगा कि हमको मुस्लिम का खून दो या हिंदू का खून दो, या सिख मांगता हो ईसाई का खून, या ईसाई मांग रहा है ईसाई का खून, ऐसा कर करके कभी नहीं मांगा। वहाँ जब ज़रूरत पड़ता है लोगों का, तो खून का कोई रंग नहीं होता, खून का सिर्फ एक रंग होता है, वो है आपका लाल रंग। उसको चाहिए होगा खून, वहाँ पर कोई जात नहीं, ना कोई कलर, न रिलीजन, न कोई कास्ट, कुछ भी नहीं होता। ब्लड डोनेशन एक अच्छी चीज़ है, टाइम टू टाइम लोगों को करना चाहिए। इससे न केवल आपको सोसाइटी को फ़ायदा देते हैं, आपको भी फ़ायदा होता है। इससे कई तरह के डिजीज़ से आप बचते हैं। आपको ब्लड प्रेशर का शिकायत होने का चांसेस कम हो जाता है, आर्थराइटिस होने का चांसेस कम है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में घटता है, ओबेसिटी, मोटापा आपका घटता है, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, कैंसर के ऐसे अनगिनत सारे फ़ायदे हैं ब्लड डोनेशन करने का। तो शुरू से ही मानवता का जो पहला धर्म है वो इंसानों की सेवा करना, और इसमें पहले तो लोग अकेले अकेले क्या करते थे, अब संगठित होकर करते हैं। तो जो आपका संगठन बना है उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि आप जो है इंसानों की सेवा के लिए आगे आए। जमीयत भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में काम किया करती थी, लेकिन इंडिविजुअल किसी को अगर किसी मजबूरी में हो गई तो जमीयत सामने आई और ब्लड डोनेशन किया। अब इन चीज़ों को मैं सामूहिक तौर पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मुहर्रम का पाक महीना है जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से भी गिना जाता है। तो इसमें हमने ये पहल शुरू की है, और मुसलमानों का जो कर्तव्य है वो इंसानी सेवा करना है। इसको इबादत कहा जाता है, और ये इनके लिए कंपलसरी है। तो अगर आप किसी मानवता की सेवा से पीछे हट रहे हैं तो आप पे सवाल उठ जाएगा कि आप जो है इंसानियत और मुसलमान के बीच में नहीं आ सकते। जमीयत में जो ये काम हो रहा है, ये इसी उद्देश्य से हो रहा है कि मानवता की सेवा एक संगठित तौर पे लोग आएँ और इससे प्रेरित होकर और भी काम करें। देखिए, आज तो सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि जमीयत उलमा हिंद नालंदा की ओर से और सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ और जीवन ज्योति ब्लड बैंक के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पर बहुत ही सफलतापूर्वक बहुत सारे लोग डोनेट करने के लिए आए हैं, जिससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जो ज़रूरतमंद होते हैं, इमरजेंसी में ब्लड के लिए परेशान होते हैं, उनको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहजादी फातिमा, मैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ अल-शिफा सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल बिहार शरीफ से। और आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। मैं सबसे अपील ये करती हूँ कि सारे लेडीज़ आएँ, और हमेशा ब्लड देने से कोई खतरा नहीं होता है, इनफैक्ट और फ़ायदा होता है। और जहाँ तक लेडीज़ का सवाल है, उनको देना चाहिए। 3 से 4 महीने में के गैप में आप दे सकती हैं, और इसे देने से काफ़ी सारे बीमारियों से भी बचा जा सकता है। कोई कमज़ोरी नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे ही आप ब्लड देते हैं, आपका एक हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन जो कि किडनी बनाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने की वजह से आपका 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर में आपका नए सेल्स जनरेट हो जाते हैं। तो आपके नए सेल्स नए ऊर्जा के साथ होंगे, तो आपको ज़्यादा एनर्जी के साथ क्या मिलेगा, आपको ताकत। तो अच्छा है, सबको देना चाहिए। और काफ़ी सारी बीमारी जैसे हार्ट अटैक से भी बचा जा सकता है, मेंटली भी आपको बहुत सारे बीमारियों से बचा जा सकता है, इसलिए डोनेट देना चाहिए। और रक्तदान तो सबसे महादान है, जरूर करना चाहिए। मैडम, आप ब्लड दे रही हैं, कुछ लग रहा है क्या? कुछ कहेंगे महिलाओं से बिहार शरीफ की? कोई दिक्कत नहीं, ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं। ब्लड देने से और फायदा, और बहुत मन लगता है ब्लड देने में। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? बीना कुमारी, अल-शिफा सर्जिकल मैटरनिटी हॉस्पिटल का मैं स्टाफ हूँ। ब्लड डोनेट किया है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो लगातार हर 3 महीने पे यहाँ ब्लड, सदर हॉस्पिटल हो या किसी को वार्ड में भी जरूरत रहती है, तो मैं तत्पर रहता हूँ ब्लड देने के लिए। आप लोग भी मुझे देखते होंगे बराबर। लोगों के बीच भ्रांति है और लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने से, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे आइए और समाज को ब्लड दीजिए, क्योंकि आपके ब्लड से ही दूसरे की जरूरत पूरी होगी। अगर ब्लड कहीं से खरीदा नहीं जा सकता है, ये एक दूसरे से ही मिल सकता है, तो आप लोग भी आएँ और ब्लड डोनेट करें।